Hello students, good afternoon all of you. Today we will learn about the Vijayanagar Empire. So in this chapter 2 in Delhi Sultanate, we have studied in the introduction part that along with Delhi Sultanate, we will also study about the Vijayanagar and Bahamani Empire. ठीक है, तो विजयनगर और बहामनी एम्पायर जो है वो दिल्ली के जस्ट अपोजिट दैट इज साउथ इंडिया के एम्पायर्स हैं. ठीक है, तो इनको जो है वो वन बाय वन स्टडी करेंगे. तो पहले हम विजयनगर एम्पायर के बारे में स्टडी करेंगे. विजयनगर एम्पायर जो है वो 1336 AD से 1646 AD तक जो है वो रहा था in South India. The process of disintegration of the Delhi Sultanate began during the time of the weak sultans of the तुगलक डायनेस्टी. ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी के जो वीक सुल्तान थे उनका जो टाइम जो है वो ख़त्म हो गया था. ठीक है, सो डिसइंटीग्रेशन आ गया था दिल्ली सल्तनत का. डिसइंटीग्रेट मतलब कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाना. ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन की प्रोसेस चालू हो गई थी दिल्ली सल्तनत की. बिगन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वीक सल्तनत ऑफ द तुगलक डायनेस्टी की जो वीक सल्तनत है उसके बाद जो है वो दिल्ली सल्तनत ऑलमोस्ट डिसइंटीग्रेट हो गई थी. दस प्रोसेस एक्सेलरेटेड ड्यूरिंग द सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी. और एक्सेलरेट होना मीन्स और ज़्यादा स्पीड पकड़ना. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है दिल्ली सल्तनत की डिसइंटीग्रेशन की, इस प्रोसेस को और ज़्यादा एक्सेलरेट कब हो गई ये प्रोसेस, जब सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी. तो आप सभी को पता है कि तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी, ये दो डायनेस्टी आई थी. और इनमें जो है वो इनका ज़्यादा टाइम जो है वो शासनकाल और इनका रेन नहीं चला था. ठीक है, तो इस वजह से तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी में डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत की जो प्रोसेस थी वो एक्सेलरेट हो गई थी. द सिचुएशन वॉज फर्दर डिटेरोइटेड बाय तैमूर्स इन्वेशन. ठीक है, तो ये जो तैमूर का जो इन्वेशन था, मतलब जब तैमूर ने आक्रमण किया था, कब, यहाँ पे आपने देखा है ये तैमूर लंग जो थे, इन्होंने जो है वो दिल्ली सल्तनत पे सो तैमूर के टाइम पे जो है वो तैमूर ने जब आक्रमण किया था तो ये सिचुएशन जो है वो फिर से डिट्रॉइट हो गई थी. ड्यू टू ऑल दिस कंडीशंस मैनी नॉर्थ एंड साउथ इंडियन स्टेट्स बिकेम इंडिपेंडेंट इंक्लूडिंग विजयनगर, बहामनी, मालवा, मेवाड़, बंगाल, जय जौनपुर एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये जो मतलब इस तरह की जो सिचुएशन थी, इसी ये जो कंडीशंस मतलब थी नॉर्थ में और साउथ इंडियन स्टेट्स में, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सारे स्टेट्स जो है वो इंडिपेंड हो गए थे. इंडियन और साउथ नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन स्टेट्स बिकेम इंडिपेंडेंट. तो उनमें से कौन कौन से स्टेट्स और जो एम्पायर थे वो इंडिपेंड हुए थे? विजयनगर, बहामनी, मालवा, मेवाड़, बंगाल एंड जौनपुर. इस तरह के जो एम्पायर्स है वो सारे इंडिपेंडेंट हो गए थे. लेट्स गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट विजयनगर एंड बहामनी. तो इनमें से जो है वो हम विजयनगर और बहामनी के बारे में ही स्टडी करेंगे. ठीक है, टू ब्रदर्स नेम्ड हरिहर राय एंड बुक्का राय, यानी कि 1336 AD में हरिहर राय और बुक्का राय दो भाई थे. एंड दे लेड द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर ऑन द बैंक्स ऑफ द तुंगभद्रा. ठीक है, तुंगभद्रा रिवर की जो बैंक है वहाँ पे उन्होंने विजयनगर को जो है वो विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया था. ठीक है, उनका फाउंडेशन जो मतलब विजयनगर एम्पायर का फाउंडेशन का श्रेय किसको जाता है? हरिहर राय एंड बुक्का राय. ठीक है, ये दोनों भाई थे. एंड दे फाउंड द विजयनगर एम्पायर ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर तुंगभद्रा, मेकिंग इट द कैपिटल ऑफ द किंगडम. तो इनके किंगडम की, हरिहर राय बुक्का राय के किंगडम की कैपिटल कौन थी? विजयनगर. द टाउन वॉज इनिशियली नोन एज विजयनगर. ठीक है, और टाउन को क्या बोला गया? विजयनगर टाउन बोला गया. आफ्टर हिज गुरु स्वामी विद्यानगर बोला गया टाउन को. एंड उन ये जो टाउन विद्यानगर नाम कैसे पड़ा? आफ्टर हिज गुरु स्वामी विद्या आफ्टर हिज गुरु विद्यारण्य. ठीक है, तो विद्यारण्य जो गुरु थे उनके नाम से, ये गुरु कौन थे? किसके गुरु थे? हरिहर राय और बुक्का राय के गुरु थे. तो उनके गुरु जो थे स्वामी विद्यारण्य, उनके नाम से इस टाउन का, जो जिस टाउन में वो उनका किंगडम था उसका नाम विद्यानगर पड़ा. लेटर ऑन इट वॉज कॉल्ड विजयनगर. उसके बाद वो जो है वो विजयनगर के नाम से जाना गया ड्यू टू मिलिट्री सक्सेस ऑफ
दियर एम्पायरर्स। उनके जो एम्परर्स थे, विजयनगर पे जो भी एम्परर्स रूल करते थे, उनकी मिलिट्री सक्सेस यानी कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली थी उनको बैटल्स में। तो इस वजह से उस विद्यानगर को विजयनगर के नाम से जाना गया बाद में। हरिहर राय एंड बुक्का राय वर द किंग्स ऑफ द संगम डायनेस्टी। ठीक है, तो संगम डायनेस्टी आपको याद रखना है कि हरिहर राय और बुक्का राय जो है वो कौन सी डायनेस्टी के किंग्स थे? संगम डायनेस्टी के किंग्स थे। ठीक है, संगम डायनेस्टी के किंग्स थे हरिहर राय एंड बुक्का राय। विजयनगर एम्पायर वॉज रूल्ड बाय द संगम डायनेस्टी। ठीक है, तो विजयनगर जो है वो संगम डायनेस्टी से रूल हुआ, देन सालुआ डायनेस्टी एंड देन तुलुआ डायनेस्टी एंड देन अराविद्दु डायनेस्टी। ठीक है, और अराविद्दु डायनेस्टी। ठीक है, तो कौन कौन सी टोटल जो है वो 4 डायनेस्टी थी जहाँ विजयनगर पे रूल करने वाली। फर्स्ट है संगम डायनेस्टी, हरिहर राय और बुक्का राय संगम डायनेस्टी के एम्परर्स थे। देन सालुआ डायनेस्टी, देन तुलुआ डायनेस्टी एंड देन अराविदु डायनेस्टी। हरिहर राय फर्स्ट एंड बुक्का राय made an important contribution in the twinning a small kingdom into an empire। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक जो स्मॉल किंगडम था उसको एक बड़े से एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन, इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो किसका था? बुक्का राय और हरिहर राय फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन था। रूल ऑफ द सालुआ डायनेस्टी लास्टेड फॉर 20 years एंड देन तुलुआ डायनेस्टी वॉज एस्टाब्लिश। फिर उनके बाद जो है वो संगम डायनेस्टी के बाद सालुआ डायनेस्टी के रूलर्स ने रूल किया 20 years तक। उसके बाद तुलुआ डायनेस्टी एस्टाब्लिश हुआ। ग्रेट रूलर लाइक कृष्णदेव राय वॉज बोर्न इन तुलुआ डायनेस्टी। ठीक है, अब तुलुआ डायनेस्टी एस्टाब्लिश हो गया तो हम उनके रूलर्स के बारे में बात करेंगे। तो ग्रेट रूलर कृष्णदेव राय वॉज बोर्न इन द तुलुआ डायनेस्टी, यानी कि तुलुआ डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन हुए? कृष्णदेव राय। हु वॉज द बेस्ट रूलर ऑफ द तुलुआ डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं विजयनगर एम्पायर के बेस्ट रूलर कौन थे जो कि तुलुआ डायनेस्टी से थे? तो वो थे कृष्णदेव राय। Not only this, he even got the honor of being a great ruler of India। सिर्फ वो ग्रेट रूलर ऑफ इंडिया नहीं थे। ठीक है, मतलब विजयनगर के भी ग्रेट रूलर थे और इंडिया के भी ग्रेट रूलर थे। ही वॉन मैनी बैटल्स ड्यूरिंग हिज रेन। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान काफ़ी सारे जो है वो युद्ध जीते थे, बैटल्स उन्होंने जीते थे। एंड ऑल्दो कृष्णदेव राय स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन द बैटल फील्ड, यानी कि ऐसा बोला जा सकता है कि उनकी जो ज़्यादातर लाइफ जो है वो बैटल फील्ड पे ही स्पेंड हुई थी। ही डिड नॉट गेट नेगलेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, और वो कभी भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को नेगलेक्ट नहीं करते थे। ही गॉट लेक्स एंड कैनाल्स डग इन द स्टेट एंड एनरिच्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो अपने स्टेट में लेक्स और कैनाल डग्स जो है वो बनवाए थे और एनरिच किया था, एग्रीकल्चरल को काफ़ी एनरिच किया था उन्होंने। ही एबोलिश्ड सम अनजस्ट टैक्सेस। एबोलिश यानी ख़त्म करना, अनजस्ट यानी कि बिल्कुल मतलब जस्टिस उनका था ही नहीं कि इस तरह के टैक्सेस आपको देने हैं। तो जो उनके स्टेट के जो पीपल्स थे वहाँ पे जो भी अनजस्ट टैक्सेस होते थे, पे किए जाते थे, उनको उन्होंने एबोलिश किया था। एंड गेन लव ऑफ द पीपल, और उसकी वजह से उन्हें जो है वो लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला। ही एस्टाब्लिश्ड अ टाउन लॉ कॉल्ड नागलपुर। नागलपुर करके एक टाउन उन्होंने एस्टाब्लिश किया था, वो विजयनगर एम्पायर के काफ़ी नियर में था। एंड डेकोरेटेड इट विथ वेरियस बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स, और उसमें काफ़ी सारे बिल्डिंग्स और टेम्पल्स बनवाए जो कि काफ़ी भव्य थे, बड़े थे। कृष्णदेव राय वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर। तो कृष्णदेव राय जो है वो खुद एक ग्रेट स्कॉलर था, यानी कि काफ़ी पढ़े लिखे थे। एंड ही रॉट सेवरल टेक्स्ट इन संस्कृत एंड तेलुगु। तो उन्होंने जो है वो लेख लिखे थे, टेक्स्ट मीन्स लेख लिखे थे, संस्कृत और तेलुगु लैंग्वेज में लिखा था। ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ लिटरेरी आर्ट के जो फैलाव हो रहा था उसकी वजह से ही बिकेम वेल नोन एज द भोज ऑफ आंध्र। आंध्र के जो भोज थे, राजा भोज, उनके मतलब कंपैरिजन में जो है वो लिटरेसी आर्ट के स्प्रेड की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो है वो संस्कृत और तेलुगु में टेक्स्ट लिखे थे तो वो उनके कंपैरिजन में आ गए थे। जैसे कि भोज ऑफ आंध्र वेल नोन थे, उसी तरह जो है वो तुलुआ डायनेस्टी के जो
कृष्णदेव राय थे वो भी फेमस हो गए थे उनके टाइम पे। आफ्टर कृष्णदेव रायज डेथ, उनकी डेथ के बाद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्स्पिरेसीज स्टार्टेड इन विजयनगर। कॉन्स्पिरेसीज यानी षड्यंत्र और कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाइयाँ, ठीक है। तो लड़ाइयाँ और षड्यंत्र चालू हो गया था इनकी डेथ के बाद इन विजयनगर। विजयनगर वॉज डिफीटेड बाय द यूनियन ऑफ मुस्लिम स्टेट्स इन द बैटल ऑफ तलीकोटा ऑन जनवरी 23, 1565। तो 1565 23 जनवरी को जो है वो तालीकोटा बैटल में काफ़ी सारे मुस्लिम यूनियंस थे, उन्होंने जो है वो विजयनगर स्टेट को डिफीट कर दिया था। इवन आफ्टर द वॉर विजयनगर एम्पायर लास्टेड फॉर अ सेंचुरी। यानी कि जो लड़ाई हुई थी तालीकोटा बैटल में, उसके बाद भी जो है वो विजयनगर एम्पायर जो है वो सेंचुरी तक यानी शताब्दी तक जो है वो चलता रहा, बट डिड नॉट अचीव द सेम ग्रैंड्योर एज बिफोर। लेकिन पहले जैसा जो ग्रैंड्योर था वैसा उसने अचीव नहीं किया। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो बहुत कम टाइम में कृष्णदेव राय के टाइम पे हो गई थी विजयनगर एम्पायर में, वो सारी चीज़ें जो है वो डेवलप नहीं हो पाई थी आफ्टर द वॉर ऑफ द मुस्लिम ऑफ यूनियन ऑफ मुस्लिम स्टेट्स इन द बैटल ऑफ टालीकोटा, ठीक है। अब हम बहामनी किंगडम के बारे में बात करेंगे। बहामनी किंगडम जो है वो 1347 AD से 1518 AD तक रहा। ज़फ़र खान 1347 AD जो में इन्होंने स्टार्ट किया था, यानी कि स्टार्टिंग रूलर कौन है बहामनी किंगडम के? ज़फ़र खान। तो ज़फ़र खान जो थे इन्होंने एस्टाब्लिश किया था द बहामनी किंगडम इन द साउथ ड्यूरिंग द तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी जब नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही थी उसी टाइम साउथ में जो है वो बहामनी किंगडम को एस्टाब्लिश किया था। एंड दिस किंगडम इन्फ्लुएंस्ड द पॉलिटिक्स ऑफ द साउथ इंडिया फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी एंड अ हाफ, ठीक है। तो सेंचुरी और हाफ सेंचुरी यानी कि 150 ईयर्स तक जो है वो साउथ इंडिया में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होते रहे, ठीक है। ज़फ़र खान अंडर द नेम ऑफ अलाउद्दीन बहमन शाह, बहमन शाह करके अलाउद्दीन बहमन शाह जो थे उनके अंडर में इन्होंने इंडिपेंडेंटली रूल किया था। ज़फ़र खान अंडर द नेम ऑफ अलाउद्दीन, यानी कि ज़फ़र खान इनका नाम था लेकिन इन्होंने जो है वो अलाउद्दीन बहमन शाह के नेम से जो है वो इंडिपेंडेंटली रूल किया था। किस पे? बहामनी किंगडम पे। ही अनेक्स्ड यानी कि इन्होंने जो है वो मिला लिए थे सेवरल टेरिटरीज ऑफ टू हिज स्टेट, यानी कि उनकी जो स्टेट की सेवरल टेरिटरीज थी यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स थे उनको इन्होंने एनेक्स कर लिया था, मेकिंग गुलमर्ग द कैपिटल ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट। और उनका जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट था उसकी कैपिटल कौन थी? गुलमर्ग। यानी बहामनी किंगडम की कैपिटल आप किसको बोल सकते हो? गुलमर्ग को। द रेन ऑफ द अहमद शाह एंड मोहम्मद शाह थर्ड, यानी कि जो अहमद शाह और मोहम्मद शाह थर्ड की जो शासनकाल है उस दे आर सिग्निफिकेंट इन द बहामनी एम्पायर। तो वो बहामनी एम्पायर में काफ़ी सिग्निफिकेंट थे। अहमद शाह मूव्ड हिज कैपिटल टू बिदार फ्रॉम गुलमर्ग, ठीक है। तो पहले जो है वो ज़फ़र खान यानी कि जो अलाउद्दीन बहमन शाह जो थे, ज़फ़र खान का नाम ही जो है वो अलाउद्दीन बहमन शाह है। तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने के टाइम पे गुलमर्ग जो थी वो बहामनी किंगडम की कैपिटल थी, लेकिन बाद में जो है वो अहमद शाह ने क्या किया? अहमद शाह मूव्ड हिज कैपिटल टू बिदार फ्रॉम गुलमर्ग। गुलमर्ग से वो बिदार में अपनी कैपिटल लेके गए एंड बिल्ट सेवरल बिल्डिंग्स इन बिदार, और उन्होंने जो है वो सेवरल बिल्डिंग्स बनाए थे बिदार में। फिर मोहम्मद गोवान करके जो वॉज द वज़ीर ऑफ द मोहम्मद शाह थर्ड, मोहम्मद शाह थर्ड के वज़ीर कौन थे? मोहम्मद गवन। एंड ही क्रिएटेड अ कम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने जो है वो कम्पिटेंट यानी कि दूसरे जो स्टेट से उनके साथ कम्पीट कर सके इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उन्होंने क्रिएट किया था। एंड बहामनी पावर स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद थर्ड, ठीक है। मोहम्मद थर्ड के टाइम पे जो है वो बहामनी एम्पायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन यानी मजबूत हो गया था। आफ्टर द डेथ आफ्टर दैट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह, यानी मोहम्मद शाह थर्ड जो थे उनकी डेथ के बाद उनकी या फिर उनके रेन के बाद ऑल द पावर ऑफ द स्टेट पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ वज़ीर कासिम बरीद। वज़ीर कासिम बरीद के हाथ में सारा पावर चला गया और जब उनका रेन फिनिश हो गया था मोहम्मद शाह थर्ड का। एंड इट वाज
During his reign, the Bahmani came to end. और वज़ीर कासिम बरीद जो थे, उनके बाद जो है वो बहामनी जो है वो उसका रेन जो है वो केम टू द एंड, यानी कि उसका अंत आ गया था. द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स. अब ये जो बहामनी एम्पायर है वो किस 5 इंडिपेंडेंट स्टेट में डिवाइड हो गया था, और वो 5 इंडिपेंडेंट स्टेट कौन थे? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार एंड बरार. ठीक है. सो 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन विच द बहामनी स्टेट वॉज डिवाइडेड. ठीक है. तो बहामनी स्टेट जो है वो 5 इंडिपेंडेंट स्टेट में डिवाइड किया गया था: बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार एंड बरार. एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत रूल. अब हम दिल्ली सल्तनत रूल के एंड के बारे में थोड़ा सा देखेंगे. दिल्ली सल्तनत विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1206 AD. आपको सभी को पता है कि 1206 AD में जो है वो दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश हुई थी बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो फर्स्ट रूलर है दिल्ली सल्तनत के. एंड आफ्टर 320 ईयर्स के बाद केम टू द एंड इन 1526 AD. तो एस्टेब्लिश कब हुई थी? 1206 AD में. और उसका एंड कब आया था दिल्ली सल्तनत का? 1526 AD में, विद द एंड ऑफ द रूल ऑफ इब्राहिम लोदी. यानी कि इब्राहिम लोदी जो है वो दिल्ली सल्तनत के एंड यानी कि लास्ट रूलर कहे जाते हैं इब्राहिम लोदी, और फर्स्ट रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक. तो फर्स्ट और लास्ट रूलर आपको याद रखना है, और उसका एंड डेट आपको याद रखना है. एस्टेब्लिश्ड और एंड डेट आपको याद रखना है. तो एस्टेब्लिश हुआ था 1206 AD में बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. एंड 320 ईयर्स के मतलब रेन के बाद या शासनकाल के बाद जो है वो दिल्ली का एंड कब हुआ था? 1526 AD में हुआ था. एंड रूलर और लास्ट रूलर कौन था? इब्राहिम लोदी. इन द स्पान ऑफ राउंड 325 ईयर्स के अराउंड का जो स्पान था, द राइट पावरफुल एंड समटाइम्स वीक सुल्तान्स ऑल्सो केम टू द थ्रोन. तो इस 325 ईयर्स के दौरान काफ़ी सारे मतलब काफ़ी राइट रूलर भी आए थे, पावरफुल भी आए थे, लेकिन कुछ वीक सुल्तान भी जो है वो थ्रोन पे आए थे दिल्ली के. द मुस्लिम एम्पायर ऑफ दिल्ली सॉ मैनी अप्स एंड डाउन्स वॉज अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड. एंड ठीक है. तो दिल्ली सल्तनत के जो मतलब और दिल्ली एम्पायर, दिल्ली के जो मुस्लिम एम्पायर की अगर आप बात करो तो मुस्लिम एम्पायर में काफ़ी सारे अप्स और डाउन्स देखने को मिले. यानी पहले जो है वो कुछ राजा ने अच्छा काम किया, देन जो है वो डिफीट हो गया, उनका जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो गया था, वीक हो गया था, तो वॉज अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड. और बाद में जो है वो दिल्ली सल्तनत अल्टीमेटली क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर. और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको टुमारो जो है वो शेयर करूँगी. तो आपको जो है वो क्लास वर्क नोटबुक में चैप्टर 2 का टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज आपको लिखना है. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.